आप लोग जब भी राशि को समझते हैं तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे सिंह राशि है, लियो का मतलब राजा, वृश्चिक का मतलब कुछ रहस्य की बात हो रही है, कुंभ राशि का मतलब ना एक धर्म की बात है, और ये सब चीज़ें हम लोग जनरली हम लोग समझते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास ग्रंथों में जब राशि को हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो एक सूत्र दिया गया है, और ये बहुत काम का सूत्र है, ठीक है। इससे राशि को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलती है, और ये सूत्र आपको ये बताता है कि आपकी पर्टिकुलर राशि का उदय कैसे हो रहा है, मतलब राशि उक्ति कैसे है, ठीक है। तो इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, है ना। ये क्या है ये हम समझेंगे, है ना। कुछ राशि हैं जो सर से पहले उठती हैं, है ना, कुछ हैं जो पीठ से पहले उठेंगी, कुछ हैं जो तिरछी साइड से राइज होती हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग आपकी राशि को लेके ना आपके प्रोडिक्शंस में बहुत सारी आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वो हम आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिर से उगने वाली जो राशियां हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षोदय राशि, है ना। शीर्ष मतलब हेड, उदय मतलब उगना, है ना, राइज करना। तो सिर से जो राइज करेंगी उन राशि, तो अगर आपका लग्न है ना, या आपकी जो राशि है चंद्र राशि है ना, अगर वो सिंह राशि है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है या कुंभ है, तो ये सारी आपकी शीर्षोदय राशि कहलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, जब हम कहते हैं लग्न है तो ऑब्वियसली बात है वो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है ना, आपके आपके स्वभाव में। बट ये राशि सिंह राशि जहाँ भी पड़ेगी ना, वो शीर्षोदय का इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर हाउस में आपको देखने को मिलता है। 10th हाउस में होगा तो करियर में आपका वो बिहेवियर होगा शीर्षोदय की तरह, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट लग्न ही नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ जन्म राशि ही नहीं है, ये किसी भी हाउस में पड़ेंगे वहाँ ये इम्पैक्ट अपना देते हैं। तो शीर्षोदय यानी जो सिर से उगती हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमेशा फ्रंट से रिएक्ट करने वाले लोग हैं ये, है ना। चेहरा, आंखें, है ना, इनका जबान, ये सबसे पहले जवाब देती हैं। तो सिर से उदय, है ना, सर, ये सब आपका सर का पार्ट है ना, फ्रंट। तो फ्रंट में जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप अपने रिएक्शन में सबसे पहले आप यू करते हैं। तो कुछ हुआ फौरन बोल दिया, है ना, बाद में सोचेंगे अरे ये क्या बोल दिया, है ना। तो पहले जो भी फ्रंट में होगा उसका आपका जो रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन वहाँ पर आप शीर्ष से, शीर्ष में जो है ना, उन चीज़ों का आप यूज़ करोगे, चाहे आपका वो चेहरा है, आपकी जबान है, आपकी आंखें हैं, है ना। तो आप गौर कीजिएगा कि अगर आप कमरे में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि मेन डोर से एंट्री हो, फ्रंट, है ना। साइड से घुसने में आपको मज़ा नहीं आता, है ना, आपको चाहिए फ्रंट से एंट्री। मीटिंग हो, फंक्शन हो, ज़्यादातर सामने की सीट, सेंटर, जहाँ पर से आपको साफ दिखाई दे, आपका चेहरा साफ दिखाई दे। सुबह उठते ही ना हाथ कहाँ जाता है, सबसे पहले मोबाइल, शीशा या घड़ी, पहले जनरली लोगों का, है ना, मोबाइल पे आ जा रहा है। बट आप जिसका शीर्ष उदय बड़ा प्रोमिनेंट होगा ना राशियाँ, तो पहला उनका सबसे पहला टेंशन होगा चेहरा, है ना, पहले अपनी इमेज, पहला अपना रेपुटेशन। मोबाइल में भी देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, अपने रेपुटेशन से रिलेटेड चीज़ें, है ना, अपनी चेहरा, शीशा देख रहे हैं अपने को, है ना। तो ये सब चीज़ें उनकी प्रायोरिटी में रहती हैं। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में घटनाएं भी ऐसी होती है ना, सीधा सामने से थप्पड़ पड़ेगा उनको, है ना, घूम फिर के इवेंट नहीं होंगे, उनके इवेंट भी फिर उस हाउस पे वैसे ही निकल के आती हैं जो बिल्कुल फ्रंट में उनको फेस करना पड़ता है। दोस्त कुछ बोल देगा, बॉस कुछ बोल देगा, मुंह पे बोला जाएगा, है ना। सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आएगा कि वो आपका ईगो, आपका एक्सप्रेशन, आपका इमेज तुरंत एक्टिवेशन में आ जाता है। तो इसीलिए शास्त्र ये भी बोलते हैं कि ये राशियां दिन में ज़्यादा मजबूत होती है ना, ये डे टाइम में अपना स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा गेन करती हैं। तो आपको अच्छे डिसीजन भी ज़्यादातर तब आते हैं जब सूरज साफ निकला हो, है ना, सब आमने सामने दिख रहा हो, आप पूरी तरह से फ्रंट फुट पर होते हैं, तब जाके आपका डिसीजन वो सही होता है। तो रात में कई बार ना इमोशनल और ओवर एक्टिव हो जाते हो, पर दिन में दिमाग आपका क्लियर रहता है। तो ये हमारा हो गया शीर्षोदय। एक सेकंड कैटेगरी इसकी राशि होती हैं जो पीठ से उगने वाली राशियां हैं, जिसको पृष्ठोदय बोला जाता है। पृष्ठोदय, अगर आपका लग्न चंद्रमा मेष, वृषभ, कर्क, धनु या मकर में हो,
तो ये पृष्ठोदय राशियां हैं जो पीठ से उगती हैं, है ना। तो ये लोग बाहर से बड़े मजबूत दिखते हैं, है ना, बट असली प्रोसेसिंग, है ना, असली सोच, है ना, घटना के बाद शुरू होता है इनका, है ना, बाद में। इसलिए इनको ना पृष्ठोदय यानी पीछे से उगना, है ना। तो आपने ये देखा होगा कि झगड़े में कुछ बोले नहीं, है ना, झगड़ा हो गया, आपने कुछ रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोला, बस चुप रहे और 2-4 लाइन बोलकर आप निकल गए। फिर बाथरूम में, सीढ़ियों पर या स्कूटर में, स्कूटर चलाते हुए फिर आप सोचते हो अरे वो वाला डायलॉग बोलना था, ये रह गया, वो बोल सकता था, ये रह गया, है ना, कितना सही लगता। तो जो पृष्ठोदय राशि वाले लोग होंगे वो हमेशा ना बैक सपोर्ट ढूंढते हैं, है ना। तो कुर्सी हो तो दीवार वाली साइड, है ना, बैक रेस्ट पकड़ कर बैठेंगे, तभी उनको ना रिलीफ मिलता है। तो ट्रेन में, क्लास में, हॉल में आखिरी लाइन, है ना, कॉर्नर सीट, जहाँ कोई दीवार हो, जहाँ कम से कम कुछ सहारा हो, सहारा चाहिए। ये बिना सपोर्ट के बीच में फंसे रहे तो बेचैन हो जाते हैं, तो इसलिए सपोर्ट इनको चाहिए। तो ये इस राशि का गुण है। तो इनका कर्मफल भी ना आपको देखे होगा, आपको ना इनको अक्सर पीछे से होता हुआ दिखता है। कर्मफल भी किसी ने पीछे से बात कर दी, है ना, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो गया, हाँ, पीठ पीछे की गई प्लानिंग के बारे में इनको दिक्कतें हैं। तो कुछ आपके सामने नहीं बोला गया, बाद में पता लगा कि फैसला हो चुका है। तो इन लोग की प्रॉब्लम्स भी जब आपके पास ये कंसल्टेशंस के लिए आते हैं ना, तो इनकी प्रॉब्लम भी ऐसी होती है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा है इनके पीठ पीछे। जो पीठ पीछे चल रहा होगा ना, वहाँ पर इनको दिक्कतें हैं, और वही उनके लाइफ का मेन थीम भी होता है। अगर ज़्यादा पृष्ठोदय राशि अगर प्रोमिनेंट है चार्ट में, तो ये राशियाँ रात में ज़्यादा मजबूत होती हैं, है ना। तो इनकी असली हिम्मत, असली क्लैरिटी अक्सर ना शाम या रात में आती है, जब दिन का शोर कम हो जाए और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो काम करना शुरू करता है शाम के टाइम पे। तो कई लोग बताएंगे ना, दिन भर तो उलझन थी, रात में बैठकर सोचा तब माइंड में क्लियरिटी आई। तो अगर आपकी पृष्ठोदय राशियाँ अगर प्रोमिनेंट है तो आपको मेजर डिसीजंस आपको शाम को या रात में लेना चाहिए। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है जो साइड से उगने वाली राशियाँ, जो इसको बोलते हैं उभयोदय, है ना। अगर आपका लग्न या चंद्र ना मिथुन या मीन राशि में है तो आप तीसरी कैटेगरी वाली उभयोदय राशियों में आपका आता है, जो साइड से तिरछी उगती हैं। तो ये लोग ना तो पूरे दिन के हैं ना पूरी रात के, ये हमेशा दो चीज़ों के बीच में रहते हैं, ना दिन रात के बीच में, ना फ्रंट और बैक के बीच में, हाँ ना के बीच में। तो उनकी खासियत है ये सीधे अटैक नहीं करते हैं, ये हमेशा ना साइड डोर से एंट्री लेंगे। तो आप देखिएगा कि कुर्सी पर सीधा कम बैठेंगे ना, टेढ़े होके बैठेंगे, तिरछे होके बैठेंगे, पैर साइड में रखेंगे, है ना। बिस्तर पर भी अक्सर ना आड़ा तिरछा सोने की इनको आदत होती है, ये बेड में भी ऐसे ही सोएंगे आड़ा तिरछा, ना पूरा सीधा नहीं सो सकते। ग्रुप में भी एक पैर अंदर एक पैर बाहर, है ना, पूरा कमिट नहीं, है ना, पूरा दूर भी नहीं। रिलेशनशिप में भी इनका ऐसे ही होता है। तो इनकी सबसे बड़ी चीज़ है एंगल बदलना, ये इनकी स्ट्रेंथ भी है। किसी भी बात को एक ही साइड से नहीं देखते ये लोग, है ना। आप कुछ बोलेंगे, ये कहेंगे ठीक है पर ऐसे भी देख लो, है ना, इसको वैसे भी करके देख लो। मन हमेशा दोनों तरफ का डाटा कलेक्ट करता है इनका, है ना। इनकी नींद भी बड़ी अजीब से होती है। सुबह सुबह सूर्योदय के टाइम या शाम के सूर्यास्त के आसपास, है ना, अक्सर क्या इनको हैंगओवर जैसा फील होगा, है ना, या सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ भी इनको इसी टाइम पे आएंगे। ट्रैवल करते हुए, ब्रश करते हुए, है ना, आधे जगह आधे सोए हुए, वहीं से इनके दिमाग में ना बड़े बड़े आइडियाज़, क्रिएशंस, है ना, वो सब डिसीजंस, ये सब चीज़ें इनको इस तरीके के मूड्स में इनको निकल के आते हैं। दुनिया ना इनको एडजस्टेबल नेचर का समझती है, बट अंदर से ये हमेशा ना एंगल एडजस्ट करते रहते हैं ना, ये इनका नेचर है। तो किधर मुड़ूं कि सबको समझ में आए, है ना, और मुझे भी सही लगे। तो ये दोनों तरीके से ये लोग सोच के देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राशि की 3 कैटेगरीज हैं, है ना। तो इसको आप ना रोज़मर्रा की जीवन में आप इस बिहेवियर को आप नोट करोगे। अगर आप अपने घर में, ऑफिस में, है ना, फ्रेंड सर्कल में, आप ध्यान से देखिए कौन है जो हमेशा ब्राइट फ्रंट रूम में पसंद करता है ना, ड्राइंग रूम में जहाँ सबकी नज़र हो, है ना, खिड़की, लाइट, सेंटर टेबल, है ना। और कौन है जो हमेशा बालकनी
बैक लेन, कोने, ये वाली साइडें भागता है ना, जिसको ये सब चीज़ें पसंद हो, है ना, जहाँ से लोग कम दिखें, है ना। तो आप देखो कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कौन से लोग हैं, जब उनके आप चार्ट्स को आप देखोगे समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर टाइप की राशि कैटेगरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है उनके में। कुछ लोग होंगे आपको देखो कि कौन है जो फ़ोन बजती है ना तुरंत उठा लेते हैं और बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, है ना। ये ज़्यादातर आपको शीर्षोदय टाइप के लोग हैं। और कौन है जो कॉल मिस होने देगा पहले, है ना, फिर 10 मिनट सोचेगा कि इसे क्या करना है नहीं करना है, फिर 1 घंटे बाद सोच समझ कर वापस कॉल करेगा। ये पृष्ठोदय वाले हैं, ये बाद में डिसीजन लेते हैं। शीर्षोदय तुरंत डिसीजन लेगा। मगर ये छोटी छोटी हैबिट्स को आप देखो तो आपको समझ में आएगा लोगों के बिहेवियर स्टडी करने में। वो चार्ट से भी आपको कोरिलेट होगा, और चार्ट्स में आपको दिखता है तो नेचर उस पर्सन के अंदर होता है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो इसको करियर में यूज़ किया जा सकता है ना। इसको रिलेशनशिप मैटर्स में यूज़ किया जा सकता है। मैं जैसे एग्जांपल आपको करियर का देता हूँ, बाकी तो हम लोग अपने क्लास में इसको डिटेल में करेंगे। जैसे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, शीर्षोदय लग्न वाला ना, कोई आपका क्लाइंट है मान के चलो, उसका अगर शीर्षोदय लग्न है तो मेरा फेस, मेरा इमेज, मेरा नेम प्लेट, ये सब इम्पॉर्टेंट है ना। उसका कॉन्फ्लिक्ट भी ना फेस टू फेस ज़्यादा होगा। तो इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट भी फेस टू फेस होते हैं जिनका एक प्रोमिनेंट होगा शीर्षोदय। पृष्ठोदय वाला होगा तो वो कैसे बोलेगा ना कि मेरा जॉब तो ठीक है, लेकिन है ना बैक में पॉलिटिक्स, है ना, बाद में जो होता है वही मुझे खाया जाता है। उनकी परेशानी ये है कि जो उनके पीछे जो चल रही है उससे उनको ज़्यादा परेशानी है। पृष्ठोदय वाला प्रोमिनेंट है तो। अगर उभयोदय वाला कोई पर्सन है तो मुझे 2 कामों के बीच में हमेशा फंसा हुआ लगता है ना। एक ही काम पर टिकना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो उनको हाइब्रिड या पार्ट टाइम 2 रोल वाला पैटर्न टाइप का जॉब उनको चाहिए होता है। शादी और रिलेशनशिप में भी ऐसे ही शीर्षोदय टाइप वाला पार्टनर सीधे मुंह बात कर देता है ना। लड़ाई भी सामने सामने होगा, प्यार भी सामने सामने। पृष्ठोदय टाइप का पार्टनर जो होगा बाद में बात को सोचता है ना, ज़्यादातर चीज़ें अंदर रखता है। फिर एक दिन अचानक पुरानी सारी फाइल खोल देगा और उस दिन भी तुमने ऐसा बोला था, इस दिन तुमने ऐसा बोला था, वो याद दिला दिला के फिर लड़ा जाता है। उभयोदय टाइप का पार्टनर होगा तो हमेशा वो 2 दुनिया के बीच में चलेगा, घर और काम, है ना, पुराने रिश्ते नए रिश्ते, एक शहर दूसरा शहर, हमेशा 2 साइड संभालने की वो कोशिश करता है ना। तो ये ऐसी सेम हेल्थ के पैटर्न में ऐसा होगा, एजुकेशन के पैटर्न में भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये राशि सूत्रों में ये एक सूत्र है। हमने ऐसे और भी सूत्र हम लोग अपनी क्लास में करते हैं। इसको और डिटेल में हम अपने राशि सूत्र जो इजी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक मॉड्यूल है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं इस राशि को कम्प्लीटली डिटेल्स, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके, ठीक है। तो अगर आप में जो कोई राशि सूत्र सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो हमारे राशि सूत्र मॉड्यूल को ज्वाइन किया कर सकते हैं। और आपके कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। जय गुरुदेव।